अरे भाई क्या कर दिया। हम लोग डिफरेंशिएशन में देख रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ना, तो कुछ सवाल हम लिखते हैं आपके सामने, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। आगे बैठ के बात नहीं करिए, नहीं तो पीछे चले जाइए, बतियाते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, पहला तरह का सवाल जैसे हम बताए थे, कल बता रहे थे जो कि y बराबर साइन एक्स बट सॉरी टेन इनवर्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स दे दिया। तो इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने जब बोलता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसी इन्वर्स के संगत बदल देते हैं। इसी इन्वर्स के संगत मतलब यहाँ टेन इन्वर्स है तो इसको टेन में बदल देते हैं, और टेन में बदलने के बाद टेन इन्वर्स से टेन खत्म हो जाता है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई। पहले हम लोग सरल कर लेते हैं तब डिफरेंशिएट करते हैं, चीजें वही है लेकिन छोटा हो जाता है ना, तो डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। कोई दिक्कत? तो इस तरह के सवाल को हम लोग कल डिस्कशन कर लिए थे पिछले क्लास में, कल क्या पिछले क्लास में। आज हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यदि अलजेब्रिक फंक्शन है तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। पहले तो सिंप्लीफाई करना होगा तब ना डिफरेंशिएट करेंगे तो आसानी से होगा। तो देखिएगा, सवाल लिखते हैं तब समझाएंगे कि क्या बोल रहे हैं हम। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग with respect to x निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलित करें। यही ना है पहला नंबर। हम आपको बताने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखिएगा ऐसा है, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा नंबर है कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तीसरा नंबर है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। इसी प्रकार से कुछ सवाल है, सवाल तो बहुत होगा, कुछ चीज हम देखेंगे, कुछ चीज आप देखेंगे। तो हम जो बोल रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन देख रहे हैं, सब जगह है ना, हेलो है ना। चलिए, तो इसमें पहले इसको हमको बोला है डिफरेंशिएट करने, लेकिन पहले इसे सरल करना होगा। सरल करने के बाद ये आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे, इसी चीज को छोटा कर लेंगे, वो आसानी से अवकलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकलित हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग लिखते हैं सरल करने, इसको जानते हैं आप, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे। पहले आप इसे y मान लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में। यहां देख रहे हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन आ गया है। जब अलजेब्रिक आता था ना तो देखते थे कहीं रूट है कि, यदि रूट है तो रूट हटाने के लिए क्या पुट करना होगा x के जगह पे। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x के जगह पे टेन थीटा। ऐसा करने से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम x के जगह पे टेन थीटा पुट कर रहे हैं। हम आपको बताएं मेरा उद्देश्य डिफरेंशिएट करना है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें इसे सरल करना होगा, चीजें आसान हो इसलिए। ठीक है, सरल करना जब है तो हम देख रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक जब रहता है ना ऐसे केस में, तो देखते हैं इसमें रूट है क्या कहीं। यदि रूट है तो रूट हटाने के लिए क्या पुट करें। तो यहाँ पे x के जगह पे यदि टेन थीटा पुट कर देते हैं तो रूट हटेगा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा रहेगा उस पर रूट रहेगा, नहीं खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, सेक थीटा बच जाएगा।
ये सारा बात को हम लोग मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि सरल हो जाएगा। देखिए तो सही, कर दें। टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ एक्स है तो एक्स रहने दें, टेन थीटा ना पुट कर रहे हैं। टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, इसे सरल करके टेन पुराना है। तो पहली बात तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, लिख दें। अब प्लस टेन थीटा, इसके बाद भी बहुत सारा चीज होता है, करते जाएंगे। टेन इनवर्स रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक थीटा होगा, और प्लस टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही ना। टेन इनवर्स एलसीएम लीजिएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है। जब ऐसा आ जाए ना तो हम लोग यही सोचते हैं, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि इसी के संगत पुरा दें इसको। मतलब यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन ला दें, ला देते हैं ना, ला सकते हैं क्या? हाँ भाई, कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा है, सॉरी साइन थीटा है, इसको कॉस में बदल देते हैं। ऐसा काम कर भी चुके हैं आप, कॉस 90 माइनस थीटा कर देते हैं, और इसको कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा आप जानते हैं फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना बाई 2 होगा। इसीलिए ना आप लोग एक्सेलेंट नहीं मार पाते हैं। देखिएगा, साइन थीटा, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2, इतना बाई 2, इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। वीडियो में देखिए तो वहां तक आ रहा है ना। टेन इनवर्स 2 से 2 कट गया, कोनवा तो सेम है। यहाँ 2 कॉस हतना और यहाँ 1 कॉस हतना, तो 1 कॉस हतना कटा देते हैं, 1 बचा। कॉस बाय साइन, कॉस इतना बाय साइन इतना ना बचा, तो कितना होता है कॉट। यो नहीं जानते क्या? यो नहीं जानते क्या? इस पे रिप्लाई कम से कम दीजिए। सुस्त पड़ गए हैं क्या? खड़ा हो जाइए सब कोई, होइए, जो बोल रहे हैं करिए, खड़ा हो जाइए। हाँ, हो जाइए आप भी, प्रधानमंत्री थोड़े हैं। खड़ा होइए चुपचाप, जितना बोलते हैं उतना ढाई से करिए, खड़ा हो जाइए। हाँ, आप बोलते हैं तो भी अब जौ के साथ घूनो ना पिसाता है। हाँ, तो अब बोलिएगा आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा इधर इधर होके वो सबको भी दिखे। हाँ, तो ये कॉट थीटा, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, कॉट, इसके साथ लिखेंगे तो पाई बाई 4 और माइनस यहाँ थीटा बाई 2। यहाँ कॉट आया है लेकिन 10 नहीं ना आया है, हमको 10 लाने का उद्देश्य है ना। इसी के ना संगत यहाँ पुराना है, तब ना इससे ये खत्म होगा। देखिए, सजा बड़ा अच्छा चीज है, आदमी सुधरता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है? इसको y बराबर टेन इनवर्स, y को लेके चले हैं, इसी को ना सरल कर रहे हैं आप। ध्यान दीजिएगा, कहीं भूल मत जाइएगा। आप जो चलना शुरू करते हैं ना, बाद में पता नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं। हाँ, जैसे करते जा रहे हैं, जब हो भी गया तो आपको लगता है कि क्या करना था यार, नहीं पता नहीं चलता है। आप मेन मुद्दे पे जाते नहीं हैं, आपको लगता है बना कि नहीं बना। सर को दिखाते हैं कि बन गया सर, देखिए तो। अरे भाई, जो पूछा है वो हो गया होगा तो बन गया नहीं।
हमको तो डिफरेंशिएट करने बोला था, हम सरल कर देंगे, आप रुक जाइएगा, देखिएगा अभी कैसा होगा। देखिए कॉट है ना, इसको टेन 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं, टेन में बदलना है कि नहीं बदलना है? कॉट को टेन 90 माइनस थीटा तो है ही है ना, है π/4 माइनस थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से अब टेन खत्म कर दें तो बचा क्या, π/2 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, तो ये घट जाएगा ना, π/4 हो जाएगा, 90 में 45 घटेगा तो 45 ही ना बचेगा, और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2 y बराबर। अब सोच रहे हो अब क्या करें यार, सरल करने चले थे, ये सरल नहीं हुआ है अभी, क्योंकि जो था ना हमारे पास चीजें जिसे सरल करना था वो x में है, ये तो थीटा में आ गया है कुछ, तो हम यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं बाबू। थीटा निकालेंगे ना तो टेन इनवर्स x होगा, होगा क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं इस चीज को, टेन इनवर्स सॉरी π/4 प्लस 1/2 लिखिए पहले, तब 1/2 गुना में है ना थीटा के साथ 1/2, टेन इनवर्स x क्या। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि सर हो न गया, नहीं हुआ, कितने लोग को पता है कि हो गया? अरे भाई नहीं हुआ है, हमको क्या बोला था, सवाल पढ़िए, बोला था डिफरेंशिएट करिए ना, तो आप भुला जाते हैं करना क्या था, ये बात मत भूलिए कि क्या करना था, बार बार देखते रहिए सवाल को ना, नहीं तो भुला जाइएगा, भटक जाइएगा, चल जाइएगा चंपा नाला, समझ रहे हैं ना, आपको जाना है TNV कॉलेज, चलिए चंपा नाला, घबरा जाइएगा, उद्देश्य से मत भटकिए। अब डिफरेंशिएट कर देंगे और हो सकता है आसानी से, देखिए अलग अलग होगा क्या, आसान है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालेंगे, तो इतना पहले लिखिए फिर हम आगे बताते हैं आपको। हाँ जी, चूंकि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है और इसे हम y मान के पहले सरल करे हैं, इसी को ने डिफरेंशिएट करने दिया था, इसको y मान लिया, मतलब y का डेरिवेटिव चाहिए, y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष dy/dx, y का डेरिवेटिव दर्शाना है x के सापेक्ष, तो dy/dx लगाएंगे ना, तो यही निकालना है ना, इसका मतलब है यहाँ y बराबर, हम सरल करके देखें कि y इतना खराब जैसा था, अच्छा आ गया है, सिंपल आ गया है, तो हम क्या करते हैं ना, इसी को डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लेते हैं, वही तो चीज है, यही ना सरल होके ऐसा हो गया है, तो हम निकाल लेते हैं। बात करने से परहेज मैथमेटिक्स में नहीं करना चाहिए, मैथमेटिक्स में कोई यदि बोलने से परहेज करता है तो बात अच्छा से बात बच्चा तक नहीं पहुंच पाएगा, समझ रहे हैं ना, बच्चा से जुड़े रहिए, बात करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, हेने करेंगे तो y का डेरिवेटिव मिलेगा x के सापेक्ष, हेने करेंगे तो हेकर मिलेगा, हेकर ने चाहिए था, मतलब y का चाहिए, मतलब ओकर चाहिए, माना हुआ चीज y है, तो यहाँ पे π/4 प्लस 1/2 टेन इनवर्स x, यही ना है, अलग अलग कर दें क्या, हेकर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे, अलग अलग करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव जब लिखने चलेंगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होगा ना, यहाँ हाफ बाहर हो जाएगा, इधर मिटा देते हैं, इधर बहुत चीजें समझा चुके हैं। तो देखिएगा 0 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस में हम हाफ को बाहर कर लेते हैं, यदि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना में रहता है, डिफरेंशिएट करना हो तो इसे बाहर किया जा सकता है, तो बाहर कर लिए, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव लिख दिए यहाँ पे बाबू, 1/2 टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव, आप जानते हैं पिछला क्लास में हम लिखाए थे आपको, होता है 1/1 प्लस x², लिखा है ना, जो गोद में रहे उसका स्क्वायर, ये हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस x², कितना आसान है डिफरेंशिएशन, यहीं से तो शुरू हुआ है डिफरेंशिएशन, यहाँ तक तो सरले कर रहे थे आप, तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में सरल करना ही है, जो कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, तो यदि सरल करना आता है तो डिफरेंशिएट करना आसान है, तो भी हम दोबारा से अच्छा से बता दे रहे हैं,
कि भूले भटके। चलिए आगे बढ़ाते हैं। दूसरा नंबर है बच्चा, यहां दिख रहा है ना, देखिए तो वीडियो में दिखता है यहां तक। दूसरा नंबर है, दूसरा आप बना लीजिएगा, तीसरा हम बता देते हैं। सेम टू सेम है और इससे आसान है, इससे आसान है, कहें कि इसमें कोट है, कोट आ रहा था पहले ही खत्म हो जाएगा, 10 में बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 10 में बदले है ना, और 10 में बदलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए थर्ड नंबर में हम इसे y मान लेते हैं। 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बट्टा एक्स, ये है ना है। यही इसी को ना डिफरेंशिएट करना है, यदि ऐसे करेंगे तो हालत खराब कर देगा, इसीलिए हम लोग इसे पहले सरल कर लेंगे, सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सरल जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को करना होता है तो हम देखते हैं कि इसके गोद में कहीं अलजेब्रिक तो नहीं है। यदि अलजेब्रिक है तो देखिए रूट भी है क्या, यदि रूट है तो सोचिए कि रूट कैसे खत्म होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें। तो यहाँ पे बाबू रूट खत्म करने के लिए एक्स की जगह पर टेन थीटा पुट करें, बेस्ट ऑप्शन पुट कर देते हैं। x बराबर टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, जिससे रूट खत्म हो जाएगा। देखिए y बराबर टेन थीटा पुट करने वाले हैं, लिखते हैं टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा टेन थीटा। बचवा कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, शर्माना नहीं है ना, इस ससुरारी का पढ़ाई नहीं बाबू, अपने पापा दे रहे हैं। है कि नहीं, ये एजुकेशन दहेज में थोड़ा मिलता है आपको, बाबूजी दे रहे हैं ना, शर्माना क्या। पूछने में कोई संकोच मत करिए, पैसा दिए हैं। हम तो नहीं करते थे भाई, हम जो पैसा दिए तो फुल वसूल करते थे। आप लोग के जैसा अमीर आदमी तो है नहीं, अपन गरीब आदमी है भाई। हाँ, जो समझ में नहीं आए पूछिए, हम पैसा वसूल करना जानते थे, आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ना हम मजे में रहते हैं। हमको मजे में क्यों रखना चाहते हैं इतना, मजाक कर रहे हैं यार। आप लोग पूछते भी हैं, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है। रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, समस्या ना होगा तो कौन सी पूछिएगा क्या, प्लस 1 बाय टेन थीटा, ये ना बाबू। अब बताइए तो y बराबर टेन इनवर्स, यानी थोड़ा बहुत उतार लीजिएगा ठीक है रहेगा, सेक थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा। देखिए जल्दीबाजी में लड़का भावनाओं में बह जाता है, समझ रहे हैं। टेन इनवर्स सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिखते हैं और प्लस 1, और टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं। देखिए अब हमारा उद्देश्य क्या हो गया है, यहाँ तक आने के बाद जब पुट किए रूट हट गया, ये तो समझ लिए थे हम कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन है तो रूट भी है तो हटाना है, तो क्या पुट करें, पुट किए रूट भी हटा लिए। अब क्या सोचेंगे हम यही सोचेंगे ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो इसी के संगत इसको पुराना है, यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन लाना है, यही ना सोचेंगे। तो y बराबर लाने के फेरा में हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले में, तो एक नीचे 1 है ना, cos और 1 का एलसीएम cos, और भाग देंगे तो 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ साइन थीटा बटा, मजा आया। ये मजा मैं इंडिया के सभी बच्चों को देना चाहता हूँ राहुल गांधी के शब्द नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अभी तक यार 10 में नहीं बदला, हम तो चाह रहे हैं कि बदल जाए जल्दी से जल्दी। हाँ बदल जाएगा ना, आप काम तो करिए। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा आप जानते हैं ना, होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। गुड, बहुत अच्छा। देखिए घाखुड़ सब ये सब झूठो पढ़ता है। थीटा बाई 2 इंटू कॉस, 2 से 2 कटा,
एक ठो cos थीटा बाई 2, इस एक दो ठो cos थीटा बाई 2 में एक ठो से कट गया। अब एक ठो cos थीटा बाई 2 बचा ऊपर और एक sin थीटा बाई 2 नीचे। cos बाई sin cot होता है। y बराबर टेन इनवर्स cot थीटा बाई 2। यार यहाँ तो cot आ गया, टेन ना आना था, तो बदल लेंगे, नहीं आ रहा है तो लाएंगे भाई, हम लोग तो हठी हैं, ला लेंगे। इतना अच्छा से समझाने के बाद भी उतारने का जो जिद लगाए रहते हैं आप लोग, क्या नहीं समझा देते हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या सोचना चाहिए, सब चीज पे बात करते हैं। तो भी आप लोग नहीं तो और सर सब सर से मिलाइएगा, मेरे पढ़ाई और सर और सब सर के पढ़ाई में अंतर यही हो जाता है। समझ रहे हैं ना, हम क्या सोच रहे हैं ये बताने का प्रयास करते हैं, हम क्या सोच के आगे बढ़ते हैं ये आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और लोग अपने आप को साबित करने के फेरा में रहते हैं बना के कि हाँ देखो ऐसे ऐसे बन गया, हो गया, तुम भी सीख लो। जोड़ घटाव पे फोकस करेंगे, हम सब चीज पे फोकस करते हैं ना। नींद आ रहा है बाबू? नहीं ना, नहीं, आंखें मधुशाला लग रही है तो हमें लगा कि हो सकता है। टेन कॉट थीटा बाई 2 है बाबू, कॉट थीटा को हम 10 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकते। कॉट है 10 में इसको बदलना है ना, तो 10 लिख दीजिए और कोण में 90 माइनस थीटा लगा दीजिए। थीटा क्या है? थीटा बाई 2 है ना, 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। खत्म कर देते हैं 10 इनवर्स से 10, बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब क्या करें? आप सोच रहे होंगे कि अब सर क्या करें, अब क्या करें, अभी तो सरल थोड़े ना कर रहे हैं, अभी तक तो हम सरल करने की प्रक्रिया में ही फंसे हुए हैं। देखिए थीटा में जो ये सरलतम रूप में लग रहा है कि है, लेकिन यहाँ थीटा ना है जी भाई, हमारे सवाल में कहीं थीटा था क्या? हम तो माने थे किसी को थीटा वाला टर्म, तो थीटा वाला टर्म हटाएंगे, यहाँ से आप थीटा निकालेंगे बाबू, 10 इनवर्स x आएगा। गुड, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू थीटा। अब थीटा की जगह पे प्लेस कर देते हैं 10 इनवर्स x, x में आ जाएगा, तो y बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 10 इनवर्स x। कोई दिक्कत? अब सरलतम रूप में आ गया है और इसे अवकलित करना भी आसान है, डिफरेंशिएट करना भी आसान है, नहीं है? कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब इसके बाद आप लोग सोचते होंगे सर क्या करें, है ना, भुला जाते हैं ना, मेन बात है बच्चा है, आप भुला जाते हैं ना, आप भूल जाते हैं कि करना क्या है। तो यहाँ तक आने के बाद याद करिए, सरल करने थोड़े बोला था हमको, तो बोला था डिफरेंशिएट करो, तो करो, सरल यहाँ तक हुआ है, डिफरेंशिएट नहीं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर पाई बाई, सॉरी डायरेक्ट कर दें क्या, इसका 0 लिख देते हैं, माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हुआ, और 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 1 गुना 1 2 गुना इतना, तो 2 गुना, हो गया ना आंसर, कॉपी इट फटाफट।